हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन मैथ्स। तो दोस्तों आपको हम क्लास 10 का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर मिल गया होगा, 5 लेक्चर बनाए थे और ट्रिगोनोमेट्री आपका लगभग खत्म हो चुका है। मैं हर एक टाइप का सवाल उसमें करा दिया हूँ और फिर से एक बार उसका ट्रिगोनोमेट्री का एक बार फिर से सीरीज आएगा जो आपका एनसीईआरटी के बेस पर होगा, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन। तो आज से हम नया चैप्टर एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। ये क्लास 10 है का नया चैप्टर है पोलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए पोलिनोमियल होता क्या है, मतलब देखिए नाम से क्लियर है। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म्स या वेरिएबल्स। टर्म्स में क्या क्या होता है, एक होता है वेरिएबल्स मतलब क्या, जो जिसका वैल्यू वेरी करे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको कहा कि देखिए x है तो x है, y है, a है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन देंगे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 5 है तो x का कितना वैल्यू होता है, तो x का मान लीजिए 1 वैल्यू डालिएगा तो y को लेना पड़ेगा 4। मतलब x और y क्या है, x का 2 डाल सकते हैं तो y में 3 डालना पड़ेगा, x में 3 है तो y में 2 डालना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते यहाँ पर क्या होगा, वैरी हो गया, मतलब ये वेरिएबल है। ठीक है, अब बात करते हैं, आपको सिलेबस पढ़ना है 2 पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का नाम है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले जब नाम से जानते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नाम से क्लियर, क्वाड मतलब 2, यानी कि वैसा पोलिनोमियल क्या होगा, इसका मतलब पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। इसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2, कम से कम इसका डिग्री 2 होगा तभी क्वाड्रेटिक। जैसे अब डिग्री करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि उसकी पावर मतलब इसका एग्जांपल मैं जैसे करूंगा, बताइए x² + 4x + 5। तो क्या इसका मैक्सिमम जो डिग्री, इसके ऊपर जो पावर है वो 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक आता है, आपको पहले बताना चाहिए था लीनियर पोलिनोमियल, लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए एक दूसरा आता है, पहले ही लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो 1 होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, बाद में बताते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं, दूसरा पोलिनोमियल का नाम है, उसका नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल। मतलब इसका क्या, लीनियर मतलब जिसका पावर या डिग्री 1 हो, मतलब पोलिनोमियल हुज डिग्री। तो दूसरा पोलिनोमियल पर बात करते हैं जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मतलब एक, मतलब पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री जिसका 1 हो। 1 मतलब किसका, तो वेरिएबल जो है उसका डिग्री 1 होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए। जैसे सर इसका ही एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका मान लीजिए 2x + 3 है, तो क्या देखिए ये x वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है, तो 1 है, मतलब ये वेरिएबल का पावर 1 है। इसका मतलब ये आपका जो आ जाएगा, ये होता है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तीसरा जो आता है वो आपका आता है आपका सिलेबस में पढ़ना है तो क्लास 10th में, वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, नाम से क्लियर है, क्यूबिक मतलब क्यूब मतलब मैक्स, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। मतलब पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 3। ठीक, अब बताइए हमको एक बात, यानी क्वाड्रेटिक में क्या था, पोलिनोमियल का डिग्री 2 था, लीनियर में डिग्री 1 था, इसमें डिग्री 3। जैसे इसका एग्जांपल मान लेते हैं x³ + 2x + 5। अब कहेगा कोई कहेगा कि x³ के बाद 2x² आना चाहिए, ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ वाला देखेंगे एक जो होता है इसका मतलब डिग्री n है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। थोड़ा समझ में आया सर, और बताइए। हमने कहा और ध्यान से सुनिए, क्यूब पोलिनोमियल थोड़ा सा अगर इसको और बढ़िया से करेंगे तो सर अगर x³ प्लस, अगर ये ऐसा आपको करने का मन होगा 2x² प्लस, चलिए माइनस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, -5x - 6, ये भी क्या है, ये भी आपका क्यूबिक। सर ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इसका डिग्री 3 है, मैक्सिमम जो डिग्री है वो आपका 3 है, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्या आज पहले पढ़े, ध्यान से सुनिए एक बार, इसको रिवाइज कराते हैं। ये आपका थ्योरी है पोलिनोमियल। पॉली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म, जिसमें मेनी टर्म्स हो। टर्म्स मतलब किस, इन द सेंस वेरिएबल्स मतलब जिसका वैल्यू वेरी करे एट अ पॉइंट कुछ वैल्यू इज वेरी होते सर। अब देखिए नेक्स्ट सबसे पहली बात करें इसका टाइप्स पोलिनोमियल का पढ़े, तो बहुत सारा होता है टाइप्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर जिसका पोलिनोमियल का डिग्री 1 है वो लीनियर है। एग्जांपल 2x + 3 होते।
फिर आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, मतलब ये आपका क्या एक्स स्क्वायर, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हाँ तो बात कर रहे थे, थोड़ा सा वीडियो ग्लिच हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए फिर। तो बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक। तो यहाँ का बेसिक पोलिनोमियल था क्वाड्रेटिक में क्या था, जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक लीनियर में क्या था, डिग्री 1 हो, और क्यूबिक में था पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो। तो इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात हम जिसका करते हैं, अब आता है कि सर अब आता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आज का है वो आपके पास आ रहा है जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये जीरोज क्या होता है और कोफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जीरोज नाम से क्लियर है, जीरोज, ठीक। अगर आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं, जीरोज, ध्यान से सुनिए। अगर जीरोज, नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल मतलब क्या होगा। पोलिनोमियल मान लीजिए आपके पास कोई पोलिनोमियल px, जो मान लीजिए कोई पोलिनोमियल px है, ये कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस और मान लीजिए 3x प्लस 4, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये पोलिनोमियल px है, इसमें ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो इसका वैल्यू टोटल क्या ना चाहिए, 0, क्लियर है। मतलब आप हमको एक चीज बताइए, ये x में ऐसा कौन सा इनपुट डाले, x में ऐसा कौन सी वैल्यू डाले जो ये वाला जो वैल्यू डाले जो RHS 0 हो जाएगा, जो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, क्या क्लियर है। मतलब इसका हिंदी मतलब यही होता है, ओके। मतलब px ये है। तो एक बात आपको बताइए, एक पढ़े हुए जिसका नाम होता है फैक्टराइजेशन नाम का चीज, क्लास 9th। मतलब फैक्टराइजेशन मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ना तो इससे यहाँ से वैल्यू निकल रहे। तो इसको कैसे करते थे, कैसे कि वो कौन सी दो संख्या है। अच्छा ये तो देख क्या, ये छोड़िए, ये देख क्या तो आपको फील आ रहा है क्या, इसका मैक्सिमम कितना रूट होगा, 2 रूट होगा, 2 रूट या 2 जीरो जो बना, ठीक है। अब हमको बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है, तो ऐसा वो कौन सा दो संख्या है जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, प्लस 3x आना चाहिए, ठीक है। और ये गुना करने पर, हाँ गुना करने पर 4 होना चाहिए। तो ये तो देखिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हाथी हो गया, लेकिन ये तो आपका इमेजिनरी रूट बन जाएगा। चलिए कोई दूसरा यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस आपका कर देते 6x प्लस 8 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको चलिए 6x कर लीजिए, ठीक है, वो भी बताएंगे, उसका भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। और ध्यान से बताइए, ये ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर प्लस 6 और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 8 आना चाहिए। तो कहिएगा इसको कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करिए, 8 से 2 2 जा 4, 2 से 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, तो 2 दूना 4 और 2, तो मतलब यहाँ से रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्लियर होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ से आप कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिए तो x प्लस 4 अब प्लस 2 कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से आपका जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 का जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। मतलब यहाँ से x का वैल्यू एक -2 आएगा और x का वैल्यू एक -4 आएगा, क्या क्लियर है। मतलब 0 जब पोलिनोमियल, तो यह पोलिनोमियल का वो कौन सा वैल्यू है जिसको 0 आता है। इसमें अगर p -2 अगर पुट करिएगा, एक बार -2 डालिए, एक बार -4 डालिए, तो देखिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, पक्का आएगा। डालिए -2 का होल स्क्वायर आप प्लस 6 इंटू -2 आप प्लस 8, यानी कि 2 2 जा 4 -12, 4 -12 प्लस 8, अरे सर भी 0 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब बताइए -4 भी डालेगा तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये 0 है तो इसमें पक्का डालेंगे तो इनपुट, अगर ये इनपुट अगर इसमें डालेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 0। मतलब अगर इसमें डालेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -4 प्लस 8 इक्वल टू, तो 4 चौका 16 -24 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है 0, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 0 जब पोलिनोमियल, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका क्या है 0 जब तक पोलिनोमियल है, ठीक है। अब आपको बताइए, अब ये आपको क्लियर हुआ 0। अब आते हैं कोफिशिएंट्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोफिशिएंट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर कोफिशिएंट्स की मैं बात करूंगा, तो कोफिशिएंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अब बताइए हमको एक चीज, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पोलिनोमियल एग्जांपल के लिए लिखते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं आपका x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है।
तो एक बार बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं तो 1, इसका 4, इसका 5, ये सब जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको मैं थोड़ा सा यही बता देता हूँ, वो वैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, फील आएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यही कंसेप्ट बता देते, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए हमारा कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनिए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी, अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है आपको इसमें भी पढ़ना है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक, दोनों पर बात कर लेंगे, जीरोज पढ़ना है, ठीक। तो जैसे हमको बताइए अल्फा बीटा इसका जीरोज है चाहे रूट है, जो बोलिए, मतलब सर अल्फा बीटा इसका क्या है, रूट है, क्या है, रूट है या जीरोज है, ठीक है। तो मतलब इसका जनरल फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सही बात। अब इसमें बोलते हैं सॉर, सॉर मतलब सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स क्या है, चाहे सम ऑफ जीरोज बोलिए, रूट्स अल्फा बीटा, मतलब SOR सम ऑफ रूट्स, या और इसको लिखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका जो वैल्यू होता है माइनस बी बाई, मतलब यहाँ से माइनस बी बाई ए, ठीक है। और दूसरा चीज मतलब पॉर मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको इन अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है वो आपको पता है सी बाई एफ। क्या बोला, ध्यान से सुनिए, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका, क्या है, x² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मान लीजिए रूट या जीरो जो बोलना है, जीरोज बोलिए चाहे रूट बोलिए, चलिए रूट से बात कर लेते हैं, अल्फा बीटा इसका क्या है, रूट। तो इसका और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है, तो ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको बताइए सॉर मतलब सम ऑफ रूट्स का वैल्यू आया माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो सी बाई ए होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये दो चीज कंसेप्ट क्या करना है। अगर मैं इसी तरह अगर मैं बताता हूँ तो देखिए, अब वो रूट्स पर बताऊंगा। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, आपका एनसीईआरटी में ये भी टॉपिक है, तो जो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, और आपको एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन लगा के कराएंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में PYQ आए वो सब सारे कराऊंगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल के देखिए ध्यान से, तो क्यूबिक पोलिनोमियल उसका मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए, 3, मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, क्लियर है। इसका अल्फा बीटा और गामा, इसका क्या है, रूट्स है, ठीक है। तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहले एक फिर दो को प्रोडक्ट में, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये जो होता है सी बाई ए, क्लियर है। और नेक्स्ट होता है तीनों को प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है माइनस टी बाई ए। क्या बोला, फिर ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से सुनिए। बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, तो यानी कि दो पोलिनोमियल हमारे सिलेबस में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, एक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या देखा कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसमें सम ऑफ रूट जो होता है, यानी कि इसका रूट है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। पॉर मतलब सर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है सी बाई ए, मतलब इसका ये होगा। अब बताइए हमको क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो सर इसका डिग्री मैक्सिमम कितना, 3, तो x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, जिसका रूट है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो क्या पहले एक का सम किए, फिर दो का सम किए, तीनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू सी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो आई होप आपको इतना बात क्लियर हुआ। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, एक टॉपिक कवर आ गया, उसको भी बता देते तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, इसको बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, आज बेसिक लेक्चर है आपको, अगर इसमें घबराना नहीं है, एकदम आराम से देखना है, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं, अब जीरो जब तो पोलिनोमियल ग्राफ से कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए अब होता है जीरो, एक टॉपिक का नाम है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल विथ ग्राफ। अब हम ग्राफ से कैसे निकाल देंगे, ये भी बात सही है, ठीक। अब ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे ये वाला देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है, तो हम एनसीईआरटी के बेस पे चल रहा है, ठीक है। अब हमको एक चीज बताइए, ग्राफ, ये क्वेश्चन क्या बोला, जीरो जब द पोलिनोमियल विथ ग्राफ, मतलब ग्राफ से फिर लेके कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ दिया है y इक्वल टू पी एक्स, मतलब y इक्वल टू पी एक्स के फॉर्म में दिया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये ग्राफ आपका है कुछ, ठीक है, ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता नहीं। मतलब y को छोड़ दीजिए, y से हमको कोई मतलब नहीं, पी एक्स मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पर काटता है वो आपका होगा जीरो, नहीं समझे, ध्यान से सुनिए।
y इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है ध्यान से। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि y इक्वल टू पी एक्स है, मतलब y जो एक फंक्शन है वो x एक्सिस को कितनी बार काटता है। तो x एक्सिस में क्या है, तो सर देखिए ये क्या है, ये तो सर y एक्सिस है, मतलब ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो जो इसका हो जाएगा जीरोज इक्वल टू 4, ठीक है। अब कोई कहेगा थोड़ा सा और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ग्राफ ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, क्लियर है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आप इसका बताइए इसका जीरो क्या होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वाई एक्सिस है तो ये नहीं होगा, इस बार जीरो कितना आएगा 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरो इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को देखना है तो एक्स एक्सिस मतलब सर हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना बार काट रहा है, यहाँ से चला चला चला, अगर आप एक कट यहाँ किया, फिर एक कट यहाँ किया, फिर यहाँ से आ गया, तो ये तो नहीं करेगा क्योंकि सर ये वाई एक्सिस है, मतलब ये वाला कट नहीं मानेगा, ये पे जाके किया था। और ध्यान से सुनिए, और इस तरह का क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये एक्स है फिर वाई है, ठीक है ओके। मतलब अब हम बताइए अब कितना हुआ, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब बताइए, अच्छा अब इसका भी चलिए, इसका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बताइए, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। मतलब अब ये देखिए, ये आपका हो गया चलिए ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब बताइए इसका नंबर ऑफ जीरोज बताइए, ठीक है। इस सभी का ध्यान से सुनना है और इसी को चेंज भी क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर क्या पॉइंट कट कर रहा है सर, 2 पॉइंट, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सर, इसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा हो जाएगा 2, क्लियर है, क्लियर होगा आई होप। अब बताइए इसमें एक्स एक्सिस में कितना कट मार रहा है सर, एक कट मार रहा है, तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट है तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा तो 2, ठीक है। तो क्या बोला, ध्यान से सुनिए। अब ग्राफिकल सवाल भी आता है, क्या आता है ध्यान से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विद ग्राफ्स, कैसे ग्राफ से फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात देखेंगे y इक्वल टू पी एक्स है, मतलब y को फिक्स पी एक्स वाली लाइन, x वाली लाइन को ग्राफ कितनी बार में कट कर रहा है, कितनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ध्यान से x वाली लाइन में पॉइंट जो है वो कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, मतलब ये आपका 4 वाला है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जीरो पॉलिनोमियल के लिए,